नमस्कार। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सरकारें अपने अपने तरीके से कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने का प्रयास कर रही है। जहां महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर चुकी है, वहीं राजस्थान सरकार भी जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना पर ब्रेक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शेखावाटी क्षेत्र सीकर जिले में भी प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। दाता ब्लॉक के कई गांव में कोरोना विस्फोट देखा गया। प्रशासन भी कोरोना विस्फोट को कम करने के लिए वे संक्रमण के चक्र को तोड़ने के लिए सतर्क नजर आ रहा है। आज हमारी टीम ने कई गांव में ग्राउंड रिपोर्ट के तहत ये जाना कि वहां की जनता या वहां के लोग कोरोना संक्रमण से कितने भयभीत है, साथ ही सरकार या प्रशासन के प्रयास को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं शेखावाटी क्षेत्र के दाता ब्लॉक के सुरेरा गांव से। सुरेरा गांव में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कोरोना जो संक्रमण है उससे कितने भयभीत है और प्रशासन के प्रयास से वो कितने संतुष्ट है। आइए चलते हैं सुरेरा। नमस्कार, इस समय मैं दातारामगढ़ के सुरेरा गांव में हूं। जन अनुशासन पखवाड़े का राजस्थान में घोषणा के साथ ही आप देख सकते हो कि मैं सुरेरा की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बाजार की जो हलचल है, कुछ फर्क पड़ा है बाजार में, कई दुकानें बंद है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है, कल दाता ब्लॉक में बड़ा कोरोना संक्रमण सामने आया था, विस्फोट सामने आया था। उसके बाद में अगर बात करें पूरे शेखावाटी सीकर जिले की, तो कोरोना का बढ़ता प्रभाव देखने को मिला है। प्रशासन सख्त हो गया है, साफ निर्देश कर दिया है कि बिना मास्क के बाजार में ना घूमें, सोशल डिस्टेंस रखें। ये तमाम सरकार का प्रयास है। बम्बई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर 15 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया था, संपूर्ण लॉकडाउन है। राजस्थान सरकार भी बार बार लोगों से अनुशासन में रहने की बात कर रही है। यहाँ की मैं रिपोर्ट आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बाजार में कुछ चहल पहल तो नज़र आएगी। हालांकि लोग हैं मास्क लगाते हुए भी आपको नज़र आएंगे। कुछ दुकानें हैं जो अभी कुछ ओपन है, कुछ मेडिकल दुकानें हैं वो है। बाज़ार में लोग इधर उधर घूमते हैं। देख सकते हो कि बिना मास्क के भी आप लोगों को कई लोग नज़र आएंगे। यहाँ पर मैं चाहूँगा एक बार कैमरा इधर घुमा ले। सामने मेरे सामने एक परचून की दुकान है, श्री श्याम ट्रेवल्स, श्री चौधरी किराना स्टोर है। आप देख सकते हो वहाँ पर भी आपको बड़ी भीड़ नज़र आएगी। सामने इधर ये स्टैंड बना हुआ है, सालासर बालाजी धर्मशाला बना है, वहाँ पर आपको भीड़ नज़र आएगी। ये तमाम कुछ लोग हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से मैं आपकी बात कराने की कोशिश भी करूँगा कि जिस तरीके से कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव है, कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव से यहाँ पर कुछ भाई साहब है, उनसे बात कर ले। तो भाई साहब यहीं से हो आप? क्या लगता है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़े की घोषणा करी है, इससे कोरोना संक्रमण पर कुछ ब्रेक लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा, ब्रेक लगेगा। सुरेरा की स्थिति देखें ग्राउंड लेवल पर तो क्या लगता है कि पूरी तरह से अनुशासन की पालना हो रही है या थोड़ी? बिल्कुल, सुरेरा में बिल्कुल अनुशासन की पालना की जा रही है। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और सब मास्क लगा के आते हैं। और एक दो दुकान है किराने की, वो घंटे 2 घंटे के लिए खुलती है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सरकार की इस पहल को क्या देखता है कि ये जन अनुशासन पखवाड़ा रहना चाहिए या पूरा लॉकडाउन में बदल देना चाहिए? क्योंकि दाता ब्लॉक में कुल 45 संक्रमित आए थे कल। नहीं, ऐसे तो यही स्थिति ठीक है या लॉकडाउन लगना चाहिए? यही स्थिति ठीक है, लॉकडाउन के बजाय तो यही स्थिति ठीक है। अभी मेरी बात हुई थी, ये स्थिति ठीक है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ना, भाई साहब यही सो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्ण सिंह नाम है। अच्छा कृष्ण जी, मुझे बताओ कि अगर मैं दाता ब्लॉक की बात करूं स्पेशली, क्योंकि आप सब दाता ब्लॉक में आते हो, दाता ब्लॉक में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है। तेजी से बढ़ रहा है सर। क्या लगता है कि ये सरकार को अपनी पॉलिसी में चेंज करना चाहिए, लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए, या जो ये पखवाड़ा जो घोषित किया है यही रहना चाहिए? नहीं, यही रहना चाहिए। आम आदमी का काम रुके नहीं, किसी का कोई भी परेशानी हो आम आदमी के। लेकिन जिंदगियां ही नहीं बचेगी तो काम की कहाँ? जिंदगी भी बचे, इसमें जिंदगी का भी सवाल उठता है। जिस तरह से दाता ब्लॉक में शेखावाटी का कल देखा कि 400 प्लस हो गया था, तो ये आंकड़ा बढ़ना और आप बोल रहे हो कि भाई आमजन भी चलना चाहिए, तो दोनों में बैलेंसिंग कैसे? इसमें बैलेंसिंग ये है कि जनता है परेशान है, 12 महीने से एकदम से परेशान है। इतने गरीब आदमी है, वो बहुत ज्यादा परेशानी में जूझ रहा है। अगर सुरेरा की मैं देखूं, ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं, तो क्या लगता है कि इसमें और सुधार होना चाहिए या संतुष्ट हो आप? ये संतुष्ट है, इसमें से संतुष्ट है। लगातार लोग है सोशल डिस्टेंस, मास्क का बराबर प्रयोग कर रहे हैं। हो रहा है सर।
बराबर स्थिति बराबर में हो रहा सुधार है। हाँ, स्थिति आप देख सकते हो कि सुरेरा की ग्राउंड रिपोर्ट में सबकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लोग बता रहे हैं कि स्थिति ठीक है। इसमें जिस तरह से सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, हालांकि वो ठीक है, लेकिन एक तरफ कोरोना संक्रमण बढ़ना ये चिंता बढ़ाते हैं। कुछ लोग यहाँ से शायद बाहर से आए, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हो आप? खाटू श्याम। खाटू श्याम जी से बाइक से आए हो? कहाँ जा रहे हो सर? ये मंडा मंडा जा रहे हो? मारोट मारोट जा रहे हो? तो जैसे तो अभी तो कर्फ्यू है, जाना आना मना है, लेकिन कुछ अर्जेंट काम होने से बाहर निकलना है। नहीं थोड़ा ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना संक्रमण का बढ़ता प्रभाव है? अभी आप भी दाता ब्लॉक से ही हो। दाता ब्लॉक में की स्थिति खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ रहा है दाता ब्लॉक। जैसे इस तरह से बाहर निकला, लोगों को क्या मैसेज दोगे? नहीं, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहो, बाहर मत डोलो। ये जो रोग है वो किसी को बूझ के नहीं आता, 8-10 दिन में प्रभाव डालता है ये। लेकिन जैसे चल रहा है ना अभी, जैसे चलना चाहिए, रोग भी बढ़ेगा। अब घर पे रहेंगे, अगर 2 रुपये नहीं कमा के लाएंगे तो वैसे भी मौत आएगी, ऐसे भी मौत आएगी। तो दोनों को तो लेवल तो देख लो अपने आप, ये जो चल रहा है वही होगा। मतलब इसमें थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना चाहिए। घर से आवश्यक काम हो तभी बाहर निकले, बाहर नहीं निकले, नहीं निकले। मास्क का प्रयोग होना चाहिए। सही बात है, हाँ, मास्क का प्रयोग होना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोग कहते हैं कि भाई स्थिति में अगर मान लीजिए कि पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया तो स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि लोगों का रोजगार छिन जाएगा, लोग कमाएंगे कैसे। लेकिन दूसरी चिंता ये भी आ रही है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाया और इस तरह से लोग घूमेंगे तो संक्रमण बढ़ जाएगा। अब ये दोनों ही स्थिति है, दोनों स्थिति से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग आ गए, उनसे और बात कर लेते हैं। शायद बाइक से कहीं जा रहे हो। भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप लोग? अपने घर जा रहे हैं। कहाँ से हो आप? यही है, देवंदा की ढानी है। अच्छा ये बताओ कि मैं एक दाता ब्लॉक की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। दाता ब्लॉक में कल बहुत ज़्यादा मतलब संक्रमित तेजी से बढ़ा है। क्या लगता है कि लोगों में संक्रमण के प्रति थोड़ा सा डर कम है, या संक्रमण को देखते हुए सावधानी बरत रहे हैं? सावधानी भी बरत रहे हैं और डर भी कम है। दोनों स्थिति बराबर है। दोनों आप क्या कहना चाहोगे कि लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि ये मौत का आंकड़ा देश में बढ़ रहा है, शेखावाटी में भी तेजी से बढ़ा है? देखिए, डरने की तो डरना भी चाहिए और सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी आप बाहर निकल रहे हो तो आपकी तरह मैंने देखा है बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे हो, तो ये स्थिति थोड़ी डरावनी नहीं है क्या? ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए? बिल्कुल, कम से कम निकलना चाहिए। आवश्यकता हो तो ही निकलना चाहिए, फालतू नहीं निकलना चाहिए, फालतू नहीं लगना। अच्छा एक बात बताओ, महाराष्ट्र में मान लो आवश्यक काम है तो फिर तो आदमी को निकलना ही पड़ेगा बाहर। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है क्योंकि वहाँ पर केस बहुत ज्यादा है। क्या राजस्थान भी संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगा? अगर केसेस बढ़ेंगे तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आप देख सकते हो कि मैं अभी बार बार आपको बताना चाह रहा था कि लोग सजग हो गए, पहले के मुकाबले लोग सावधान हो गए हैं, चाहते हैं कि सरकार के प्रयास का सपोर्ट करें, हम अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आ जाए। मैं देखो, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा घुमा दे। इस तरह से लोग हैं, एक बार सब अपने अपने तरीके से, हालांकि ज़्यादातर दुकानें आपको मार्केट में बंद नज़र आएगी, कुछ आवश्यक दुकानें हैं वही आपको खुली हुई नज़र है। मैं चाहूँगा एक बार इधर पीछे से ट्रैक्टर वगैरह है या है, एक बार दिखा दे इनको। ये तमाम जो चीज़ें हैं, आवश्यक चीज़ें हैं, वो आपको बाज़ार में तमाम जो यहाँ की जो चहल पहले भीड़ भाव वाला ये क्षेत्र था, लेकिन मजबूरी है, पेट का पालन करना भी ज़रूरी है। इसलिए लोग कहते हैं गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, रोज़गार नहीं छीने। यहाँ पर कुछ शायद एक महिला बैठी, उनसे बात कर लेते हैं। आप बेच रहे हो क्या ये? आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो आप? आटे से। यहीं से? कहाँ जा रहे हो? दाते। तो अभी तो कर्फ्यू लगा हुआ है, बाहर नहीं जा सकते, आपको बताया नहीं किसी ने? बताया है। तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो? कौन जावा? तो आप तो बाहर बैठे हो ना, घर बैठना चाहिए ना आपको। कौन जावा घर जैसे? और वापस घर जा रहे हो? अच्छा अच्छा, मतलब किसी ने बता, कोई साधन नहीं मिल रहा है क्या आपको? ना कौन जाओ एरिया घर। अच्छा, तो घर बैठना चाहिए आपको, है? आप देख सकते हो कुछ लोग हैं, कुछ अपने निकटतम शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोग पहले के मुकाबले सावधान जरूर नजर आए हैं। मैं आपको सुरेरा गांव की ग्राउंड रिपोर्ट बताने की कोशिश कर रहा था। इस बाजार में काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, लेकिन कोरोना संक्रमण का जो असर है बाजार पर पड़ा है, सरकार की अपील का असर है बाजार पर पड़ा है। आवश्यक वस्तु है वही खुली है। यहाँ पर कुछ परचून की दुकान, उनसे बात कर लेते हैं वो हिसाब से। शायद क्योंकि जिस तरह से कोरोना संक्रमण से शायद आप सप्लायर हो? हाँ सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा। ट्रेड आपकी जो कौन सी सप्लाई कंपनी है? मेरा पार्ले बिस्किट का सप्लाई है। अच्छे से पार्ले के। देखता है कि कोरोना संक्रमण में लोगों ने सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया है, क्या लगता है उसका असर है व्यापार पर पड़ रहा है? देखो, मैं अलग अलग जगह पे सप्लाई करता हूँ, तो वहाँ पे जहाँ पे भी जाता हूँ ना, तो इस तरीके का असर तो हर जगह पे मिल रहा है। और फिर भी जनता लापरवाही कर रही है,
तो मेरा ये कहना है कि जनता को इस कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, जैसे आपको सप्लाई करने पर रोक नहीं है क्या आप लोगों को? नहीं सर, देखो अभी तो जो माल आ रहा है ना, तो कंपनियां ने भी यही बोल रखा है कि जितना अगर हो सके तो उतना खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको पहुंचो आप। नहीं, जैसे अभी बताया जा रहा है कि भाई आवश्यक जो चीज़ें जैसे मेडिकल है, दूध है, सब्जियां हैं, ये तमाम तो खैर छूट से बाहर है इनको उससे, लेकिन कुछ चीज़ दुकानों को बंद भी करने की अपील की। तो आपका जो सप्लायर है क्या उस छूट से बाहर है या उसमें? वो छूट से बाहर है अपना, जो छूट से बाहर है। हाँ। ये पार्ले बिस्कुट की सप्लाई छूट से बाहर पार्ले का है? जो ओपनिंग कर रखा है ना, अच्छा। उन्होंने अथॉरिटी कर ले रखी है अभी कि भाई आप जहाँ सप्लाई में है, मतलब खाद्य वस्तुओं में आता है ये खाद्य। अच्छा, ये दुकान आप चलाते हो सर? हाँ सर। क्या लगता है कि सर कोरोना संक्रमण जिस तरह सुरेरा की बाकी दुकानें बंद है, आपकी नहीं है? सर वो तो हमारी तो खाद्य सामग्री की है, इसलिए खोलना जरूरी भी है। नहीं, खाद्य सामग्री की दुकानों में तो जैसे दूध, दही, सब्जी, चाट, किराना की है ना, जो भी जरूरतमंद चीजें हैं, जैसे किराना की दुकान है, उसमें सभी चीजें किराने की दुकान खुली रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रहनी चाहिए। नहीं, ऐसा आदेश है कि किराने नहीं, गवर्नमेंट का भी आदेश है, खाद्य सामग्री जितने भी है समय के अनुसार खोलना भी चाहिए। कितने बजे तक आपकी दुकान खुली रहती ये है 8 से 3 बजे तक। मतलब 3 बजे तो खुली रखते हो? हाँ। 3 बजे बाद में बंद हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है। क्या लगता है भीड़ का, जो लोगों का कहाँ है भीड़, कहाँ है ट्रैफिक, कहाँ है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी जो व्यापार है दुकान पर पहले के मुकाबले कुछ असर पड़ा है या बिक्री में कुछ? पूरा ही असर है, कुछ लोग कम लोग आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक और अंतिम बात बता दीजिए, वो सुरेरा में क्या इसकी पालना हो रही है जन अनुसार? हाँ बिल्कुल हो रही है, बराबर पालना हो रही है? बिल्कुल। अब देख सकते हो मेरे सामने एक दुकानदार है, उससे बात हुई थी, अभी एक सप्लायर है उनसे, पार्ले सप्लायर है, उनसे भी बात हुई थी। सब बता रहे हैं कि हाँ, एक खास चीज़ देखने को मिली है, जागरूकता सब में है। सब चाह रहे हैं कि सरकार के इस प्रयास की पालना होनी चाहिए, लेकिन देखो पालना होनी चाहिए सब कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है ये बहुत चिंता बढ़ाता है। सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और इस संक्रमण से इस चक्र है उसको तोड़ना चाहिए। अब बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हो? हेलो, बिना मास्क के कहाँ घूम रहे हो? ड्राइवर हो क्या आप? हैं? कहाँ से आए हो आप? हैं? रघुनाथपुरा से। कहाँ जा रहे हो? सीकर। तो अभी कर्फ्यू है, कर्फ्यू में तो जा ही नहीं सकते, आपको बताया नहीं किसी ने? आप देख सकते हो कि कुछ लोग हैं, आप लोगों को मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सुरेरा गांव का बालाजी धर्मस्थल के सामने स्टैंड है, बड़े से बहुत संख्या में लोग आ गए। बाबा जी कहाँ से आए हो आप? हैं? बाबा जी कर्फ्यू लगा हुआ है, पता है ना? लोगों को आना जाना मना कर रखा है क्योंकि बीमारी चल रही है, पता है आप लोगों को? तो बाहर क्यों निकल रहे हो आप? अच्छा, नहीं जैसे आपको पता है कितने लोग मर गए थे, अभी बहुत लोग मर रहे हैं, अभी बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है ना, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए।